भोग करो स्वीकार सब मच गई जय जयकार। तो भगवान उस शिला में से, उस पर्वत में से प्रकट हुए और सभी का भोग स्वीकार करने लगे। जब भोग को स्वीकार किया है, इतने में ललिता सखी बोली कि अरे ये तो हमारे कान्हा की तरह ही दिखता है, ये कोई और नहीं, ये हमारे कान्हा ही गिरिराज जी हैं। तो ललिता जी कहती हैं, ललिता बोली सुनो सखी कर दो भंडा फोड़, और नहीं गिरिराज कोई ये है माखन चोर। ये कोई और नहीं, हमारा ही माखन चोर इस पर्वत में समाहित होकर के हमें दर्शन दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। तो सभी ने उनकी उस झांकी के दर्शन किए और दर्शन करके सभी आनंदित हुए। अपने अपने इच्छा के अनुसार सभी ने वरदान मांगा है, क्योंकि हम गिरिराज जी जब जाते हैं तो किसी न किसी कामना से ही जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास व्यक्ति कोई ना कोई लोभ लेकर, इच्छा लेकर ही जाता है। तो जब गिरिराज जी में जाते हैं तो हमारे ये काम पूर्ण हो जाए तो हम दूध की धार चढ़ाएंगे। कोई कुछ मन्नत मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। तो आज सभी ब्रजवासी अपने अपने इच्छा के अनुसार प्रभु से वरदान मांगते हैं, और जब वरदान मांगा है तो यहाँ पर अब इंद्र को नारद जी ने कहा कि अरे जहाँ तुम्हारी पूजा होती थी, आज तो वहाँ एक पर्वत की पूजा एक छोटे से बालक ने करा ली और तुम अपने आप को भगवान मानते हो। जब ये बात कही तो इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र ने अपने सामर्थक नाम के मेघों को वहाँ भेजा है। गणं सामर्थकं नाम मेघानां चान्तिकारिणम् इंद्र प्रणोदयत क्रुद्धे वाक्यं चाहे समायतः। जब सामर्थक नाम के मेघ भेजे हैं तो कहा कि ब्रज में इतनी बारिश करो कि सारा ब्रज डूब जाए। अब तो वह सामर्थक नाम के मेघ आते हैं और घनघोर वर्षा ब्रज मंडल में जब करते हैं तो जब त्राई त्राई होने लगी, सब व्याकुल हो गए कि अब क्या करें। हमने पहले ही कहा था कि इंद्र की पूजा मत छोड़ो, नहीं तो वह क्रोधित हो जाएगा और हमारे ऊपर अत्याचार करेगा। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी और छोटे से बालक के चक्कर में हमने उसकी पूजा छोड़ दी। क्योंकि जब इस प्रकार सब कहने लगे तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम भगवान क्यों हो, जिसने रक्षा की, जिसकी तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। अब उसी की शरण में चलते हैं। तो सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में जाते हैं और भगवान कहते हैं कि चलो इस पर्वत को उठाओ। अब सभी सखा कहते हैं कि अरे ये पर्वत किसी से उठ सकता है, आदेश दे दिया कि इस पर्वत को उठाइए, हमें तो इतनी ताकत है नहीं। तो भगवान ने ये अपने संकल्प से एक उंगली पर, कनिष्ठ उंगली पर जब पर्वत को स्पर्श कराई, जैसे ही स्पर्श कराई तो वह पर्वत फूल के भांति उठा और प्रभु की उंगली पर धारण कर लिया और सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। और जैसे इस पर्वत के नीचे आए हैं तो अब इधर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जो भी जल बरसा रहा है इंद्र, उसे सौंप लो, उसे अपने ताप से नष्ट कर दो। इधर अगस्त्य ऋषि को आदेश दिया कि आप उस जल को अपने अंदर समाहित करो, क्योंकि एक बार अगस्त्य ऋषि को सीता मैया ने भोजन कराया था तो उनको ये था कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। तो राम जी ने अगस्त्य जी को आदेश दिया और वह आदेश देकर जब अगस्त्य जी आते हैं तो जब भोजन कराया तो वे इतना भोजन कर गए कि 18 दिन तक भोजन करते ही रहे, वे तृप्त ही नहीं हुए। तो भगवान के आदेश से वे रुके हैं और कहा कि अब मुझे जलपान कराओ। जब जलपान की बात की, कहा कि थोड़े बहुत जल से तो आपका काम चलने वाला
इसलिए जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊँगा तो वहाँ पर जब इंद्र वर्षा करेगा तो उस जल को आप ग्रहण कर लेना। तो अगस्त्य ऋषि ने वह जल अपने अंदर समाहित किया है। इस प्रकार ब्रजमंडल की प्रभु ने रक्षा की है। अब इंद्र देखता है कि देखता हूँ ब्रज अब तक डूब चुका होगा, इतनी घनघोर बारिश हुई है। और जैसे ही इंद्र ने देखा तो वहाँ तो धूल उड़ रही थी। अब ये दृश्य देखकर इंद्र परेशान हो गया कि अरे अब तो मैंने प्रभु से ही ये सब किया है कि प्रभु से पंगा लेना अच्छा नहीं, इसलिए मुझे उसकी शरण में जाना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। तो इंद्र गौ को लेकर के प्रभु की शरण में जाते हैं। और जब इंद्र गौ को लेकर गए तो इंद्र दंडवत प्रणाम करते हैं। और जब दंडवत प्रणाम किया तो इंद्र तो प्रभु को नहीं दिखे, गौ माता दिखाई दी। तो कहा कि अरे गौ माते आप कैसे आई? कहा कि मैं आई नहीं, मुझे तो इंद्र लेकर आया है, क्योंकि भगवान गौ से बहुत प्रेम करते हैं। तो गौ को लेकर के इंद्र उनके पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो आपको एक साधारण बालक समझा था, इसलिए मैंने ये भूल कर दी। तब प्रभु इंद्र से कहते हैं कि तुमसे गलती तो हुई है, लेकिन तुमने एक अच्छा काम भी किया कि सारे भक्तगण मेरे पास एकत्रित हो गए, सब मेरे पास आ गए, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो इंद्र प्रभु से क्षमा याचना करता है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नाविद्यते ते ग्रहणानुबन्धः नाविद्यते प्रभु की स्तुति की, प्रभु ने उनको क्षमा किया है। इधर इंद्र लोक को जाते हैं और प्रभु इधर ब्रजमंडल में सभी सखाओं के साथ में बड़ी प्रेम से निवास करते हैं। तो इस प्रकार प्रभु ने ब्रज में लीलाएं की, गिरिराज जी की पूजा करवाई और जो भी भक्त गिरिराज जी में जो कामना लेकर जाता है वह अवश्य ही पूरी होती है। तो इस प्रकार प्रभु अपने भक्त की कृपा जब उसके ऊपर बरसती है तो वह सब कुछ भूल जाता है और भगवान का ही हो जाता है। इधर भगवान ने सभी ब्रजवासियों की इच्छा को पूरा किया है। तो कल प्रभु का हम विवाह उत्सव मनाएंगे, तो सभी बड़े प्रेम से यहाँ पर आए और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके आए, क्योंकि कल प्रभु शादी करेंगे और जो भी शादी में सम्मिलित होगा, क्योंकि आप जब बारात में जाते हो तो बड़ा सज धज करके जाते हो और अब ये तो प्रभु की शादी है, इसलिए प्रभु की शादी हम यहाँ करेंगे। और जो भी कोई शादी में सम्मिलित होना चाहता हो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आस पड़ोस वालों को भी बुलाकर लेकर आए, क्योंकि अब 2 ही दिन शेष हैं, 5 दिन व्यतीत हो गए। इसलिए आइए अब आरती के लिए हम खड़े हो जाते हैं और प्रभु को यहाँ पंचम दिवस की कथा को प्रभु को समर्पित करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण जी महाराज की पार्वती पते हरे हरे महादेव। एक गिरिराज जी का भजन हो जाए फिर आरती होगी। छठा 3 लोग से नारी है, सभी नृत्य करेंगे और फिर प्रेम से आरती करके प्रसाद पाकर घर जाएंगे।
देखिए सभी बात में देवराज जी बाबा चलेंगे तो बैठे बैठे थोड़ी देर में खड़े होकर चलते हैं सभी खड़े हो जाएंगे राज बाबा चलेंगे हमारे राज महाराज की जय हो पूछड़ी के लोधा की जय हो अली छटा तेरी लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज चढ़ा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज 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 हरि गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गंगा को स्नान सी गंगा को स्नान सी गंगा को स्नान सी गंगा को स्नान सकलेश्वर को धरो सकलेश्वर को दान भाती के कई को दान भाती के दक्षि को दान गोवर्धन महाराज लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज
त्रिलोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। काली गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज त्रिलोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। नाच रहे हैं मोर संत जन पड़े रहे चौमोर, संत जन पड़े रहे चौमोर। मैया का कतोर बतैया जान के हंस मोर, जो बोली बोले प्यारी है गोवर्धन महाराज। त्रिलोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज त्रिलोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ पे चढ़े दूध की धार, यहाँ पे चढ़े दूध की धार। यहाँ के बंदर कर सत्कार, यहाँ पर बंदर कर सत्कार, यहाँ पर बंदर कर सत्कार, यहाँ पे बंदर कर सत्कार। यहाँ पर मेरे तिरकारी है गोवर्धन महाराज। त्रिलोक के न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। सदा लोक के न्यारी है
है गोवर हरे महारानी खटारी वीर गोविंद न्यारी है गोवर्धन